चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं अगला चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है घात और घातांक। चैप्टर का नाम क्या है? घात और घातांक। घात और घातांक। सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला देखने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि घात किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं। ठीक है, घात किसे कहते हैं और घातांक किसे कहते हैं। किसी के पावर में जो शीर्ष पर जो भी रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं। शीर्ष पर जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं। और उसमें जो अंक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? घातांक। शीर्ष पर कोई भी संख्या है या कोई भी चर या अचर है, उसके शीर्ष पर जो रहेगा वो उसका घात कहलाता है। और उसमें जो अधिक अंक रहेगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? घातांक। घातांक को सॉल्व करने के लिए या तो हल करने के लिए हम लोग के पास क्या है? कुछ फॉर्मूला है, कुछ सूत्र है जिसको हम लोग आज देखेंगे। पहले सूत्र समझेंगे, सूत्र देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सूत्र क्या है? पहला है ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n। क्या है? ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए टू दी पावर m प्लस n, ठीक है। मतलब यदि दोनों का बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि यदि a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। a टू दी पावर m माइनस n। यदि ध्यान से इधर आप लोग देख लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा? फार्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी फार्मूला रखना नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं उसी चीज को लिखे हैं a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a टू दी पावर m माइनस n। पहला बताएं कि यदि बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो क्या होगा? पावर आपस में जुड़ जाएंगे। कब? जब ये गुना में रहेगा तब। दूसरा है कि यदि बेस सेम रहेगा और पावर जो है सो अलग अलग रहेगा लेकिन डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं यदि दोनों का बेस ही अलग है, a टू दी पावर m और b टू दी पावर m, दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर यदि सेम है तो दोनों मिला करके दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक ही हो जाएगा। मतलब a टू दी पावर m गुने b टू दी पावर m है तो ये b के पावर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। ये सब ट्रिक होता है समझने के लिए, याद रखने के लिए। ये सब ट्रिक समझ जाओगे ना तो फिर फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फॉर्मूला रखते रह जाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यदि a टू दी पावर m है और इस पर फिर से पावर n है तो क्या होता है? जब पावर के ऊपर पावर लगा हुआ रहे तो क्या होगा? मतलब आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपस में पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। कुछ फॉर्मूला और है, यदि मान लिया जाए कोई अंक है या तो कोई संख्या है जिसके पावर माइनस में है और उसको हम लोग चाहते हैं कि नहीं पावर क्या कर दें? प्लस में। तो क्या करना है? उसको बटे करके लिख लेना। जैसे a टू दी पावर माइनस m, इसका क्या हो जाएगा? a बटे a टू दी पावर m। यहाँ देखिए माइनस था, यहाँ क्या हो गया? प्लस। जस्ट इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं। यदि नीचे में प्लस है तो इसको पलटा दोगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा पावर। यहाँ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, VVI। क्लास 8 के लिए सबसे VVI होता है। और ये क्या है? a टू दी पावर 0 बराबर 1 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो जाएगा तो उसका मान हमेशा क्या होता है? उसका मान 1 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या, यहाँ ये नहीं समझना, यहाँ यदि मान लिया जब 5 भी रहेगा इसका पावर 0 है तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। 5 लाख है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख है, इसका भी पावर यदि 0 है ना तो इसका भी मान कितना होगा? 1 ही होगा। मतलब कोई भी संख्या रहे लेकिन पावर यदि 0 हो जाए तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखते हैं, यदि मान लिया जब बराबर में है, दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। यदि बेस सेम है तो बेस अपने हट जाएगा, पावर आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
ये सब हम लोग का कुछ जो है तो क्या है, सम बेसिक फॉर्मूला इसको कहते हैं, किसको, घात और घातांक का। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। फॉर्मूला पढ़ लेने से तो नहीं होगा, क्या देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो पहला का देखेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे मान लिया जाए लिख देते हैं 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 7 लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 7। देखो सेम इसके जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ ये है तो यहाँ है, ये के जगह कितना हम लोग का है 2 है, एम के जगह कितना है 5 है, और एन के जगह कितना है 7। तो यहाँ लिख लेंगे सब हम लोग, ये बराबर 2, एम बराबर 5 और एन बराबर 7। हम लोग क्या फार्मूला, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, ए के पावर एम और ए के पावर एन रहेगा तो ए के पावर एम प्लस एन होता है, यही फार्मूला होता है ना। अब इस पर पुट कर दिए, ए के जगह कितना है 2, एम के जगह कितना है 5 और एन के जगह 7। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 और 7 12। ये हो गया हम लोग का। दूसरा देखेंगे, एक ही में समझ में आ गया हो, लेकिन एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, 7 के पावर 2 गुना 7 के पावर 8, यही है। तो ये बराबर कितना है, ये बराबर हम लोग का है 7, एम बराबर हम लोग का 2 और एन बराबर कितना है 8। ठीक है, कितना हम लोग का 8। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, होता है ए के पावर एम, ठीक है, गुने ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो ए के पावर यहाँ कितना हो जाएगा, ये हम लोग का कितना है देखिए, तो ये हम लोग का है 7, ये हम लोग का 2 प्लस 8, 7 के पावर 10। तो इस तरह हम लोग देखे हैं कि घात और घातांक का हम लोग का उपयोग कैसे होता है। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन किस टाइप का आता है, दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं। पूछा जाएगा इसका घातांक कितना है। ठीक है, जब हम लोग बहुपद पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि पूछा जाएगा इसका घातांक कितना है। ठीक है, और घातांक से हम लोग पता करते हैं ये किस टाइप का बहुपद है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगला वीडियो में इसका और जो फॉर्मूला बचा हुआ है उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तब तक यदि आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को जाइए फॉरेस्ट स्टडी सेंटर, फिर से लिख देते हैं कौन सा चैनल का नाम क्या है, फॉरेस्ट स्टडी सेंटर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब में जाइए और सर्च कीजिए फॉरेस्ट स्टडी सेंटर और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।